Good morning students, welcome back to your science class. I am Usha Gabba, your science teacher. Today we are going to read chapter number 8 soil. आज हम chapter number 8 पढ़ेंगे soil. इस chapter में क्या क्या पढ़ेंगे हम? Soil के बारे में, composition of soil and uses of soil. Okay? Now soil. Soil is the topmost layer of the earth where plants grow. Soil क्या होती है? पृथ्वी की वो ऊपरली सतह होती है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं. इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है कि दैट इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल. मिट्टी का एक छोटी पतली सी लेयर बनने में हजारों वर्ष का समय लग जाता है. इन फैक्ट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टुक प्लेस मैनी ईयर्स एगो व्हेन डायनासोर वॉक्ड ऑन द अर्थ. यानी कि मिट्टी की फॉर्मेशन कब हुई थी? जब हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर डायनासोर चला करते थे. द अर्थ वॉज कवर्ड विद हार्ड रॉक्स. जो हमारी पृथ्वी है वो हार्ड रॉक्स से, पत्थरों से कवर्ड थी. हीट, कोल्ड एंड विंड ब्रोक द रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस. गर्मी, सर्दी और हवा के द्वारा जो है ये पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए. विच फर्दर ब्रोक अंटिल दे बिकम टाइनी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल. उसके बाद धीरे धीरे वो फिर टूटते गए और टाइनी पार्टिकल्स में चेंज हो गए. सॉइल हैज़ मेनी डाइवर्सिटीज. सॉइल की बहुत सी डाइवर्सिटीज होती हैं. नाउ कंपोजिशन ऑफ सॉइल. सॉइल का कंपोजिशन. सॉइल में क्या क्या होता है? पिक अ हैंडफुल ऑफ सॉइल फ्रॉम योर प्लेग्राउंड. अपने प्लेग्राउंड से थोड़ी सी मिट्टी उठाइए आप हाथ में. ऑब्जर्व द कंपोजिशन ऑफ सॉइल. आप ध्यान से उस कंपोजिशन को देखो कि उसमें क्या क्या होता है. इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्टोन्स, ग्रेवल, लीव्स, ह्यूमस्टिक्स, सैंड एंड सम अदर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. क्या क्या होता है इसमें? छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, बिजली के टुकड़े होते हैं, पत्तियां होती हैं, ह्यूमस्टिक्स होती हैं, मिट्टी होती है और छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. वेरियस काइंड्स ऑफ सॉइल आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस. अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है. सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स. सॉइल जो है उसमें मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर एंड ऑर्गेनिक मैटर. ओके, फर्स्ट इनऑर्गेनिक मैटर. इनऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं? थिंग्स मेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक. वो चीज़ें जो नॉन लिविंग मैटर से बनती हैं उसे हम इनऑर्गेनिक मैटर कहते हैं. रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड हीट. जो रॉक्स थे, पत्थर थे, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते गए हजारों वर्ष पहले. किसके कारण? हवा, पानी, सर्दी, गर्मी के कारण वो छोटे टुकड़ों में टूटे. वाटर एंड विंड हिट अगेंस्ट द बिग रॉक्स. हवा और पानी ने बड़े बड़े टुकड़ों को फिर से हिट किया. द सन हीट्स अप. जो सूरज की गर्मी थी उससे पत्थर गर्म हुए. एंड लेट्स इट्स एक्सपेंड, और टूटते गए. एट नाइट द रॉक कूल एंड रिटर्न टू इट्स नॉर्मल साइज. रात के समय जब रात ठंडी हो जाती है, पत्थर ठंडे हुए, वो फिर नॉर्मल साइज में, दिन में बड़े साइज के, फिर छोटे साइज के. स्लोली ह्यूज रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगे. दे आर कैरीड बाय मूविंग वाटर एंड विंड टू फार अवे प्लेसेस. उसके बाद क्या हुआ? हवा या पानी के साथ वो एक स्थान से दूसरी जगह जाने लगे. There are 3 kinds of inorganic matter. Inorganic matter जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 kinds के होते हैं. They are as follow. Number 1, sand. Sand has the largest contribution in forming soil. जो sand होती है ना, रेत, उसका बहुत बड़ा contribution होता है मिट्टी के निर्माण में. If you rub it between your hands. अब अगर आप अपने हाथों में रेत को लेकर रगड़ते हो तो क्या होता है? It feels rough. यह हमें रफ लगती है, खुरदुरी लगती है. इट अलाउज ऑलमोस्ट ऑल द वाटर टू ड्रेन थ्रू इट. क्या होता है जब इसमें पानी डालते हैं तो ज़्यादातर पानी बह जाता है. सी कोस्ट एंड डेजर्ट हैव सैंडी सॉइल. जो समुद्र के किनारे होते हैं और रेगिस्तानी इलाके होते हैं वहाँ पर सैंडी सॉइल पाई जाती है. प्लांट्स लाइक ऑप्यूंटिया एंड कैक्टस ग्रो हेयर. तो इस जो सैंडी सॉइल होती है इसमें क्या क्या ग्रो करता है? ऑप्यूंटिया एंड कैक्टस जैसे पौधे ही ग्रो कर पाते हैं, सभी प्रकार के पौधे ग्रो नहीं करते. सेकेंड है लोम. लोम इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले. लोम जो होता है वो सैंड, सिल्ट एंड क्ले का मिक्सचर होता है. लोम इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर like dead plants,
एंड एनिमल्स। और जो लोम होता है वो क्या होता है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स का मिक्सचर होता है उसमें। लोम इज स्मूथ एंड पाउडरी, और जो लोम होता है वो स्मूथ होता है, पाउडर की तरह होता है, चिकना होता है। व्हेन वेट, और जब ये गीला होता है, इट बिकम्स स्मूथ बट नॉट स्टिकी। जब इसको गीला किया जाए तो ये और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, लेकिन स्टिकी नहीं होता। लोम होल्ड्स सम वाटर एंड लेट्स द रेस्ट पास थ्रू कम्प्लीटली। जो लोम होता है उसमें पानी की कुछ मात्रा रुकती है और बाकी पानी पास हो जाता है इसमें से। इट कैन होल्ड लॉट्स ऑफ फूड मटेरियल और न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्लांट। लोम में बहुत ही अधिक मात्रा में पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स और फूड मटेरियल पाया जाता है। इट कंटेन ह्यूमस एंड कंसिडर्ड वेरी फर्टाइल एंड बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। इसमें ह्यूमस पाया जाता है और ये बहुत ही फर्टाइल होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। नंबर 3, क्ले। क्ले इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो क्ले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल से बनी होती है। इट हैज़ द क्वालिटी ऑफ होल्डिंग वाटर। इसमें पानी को अपने अंदर रोकने की क्वालिटी होती है। देयरफॉर इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर पैडी। इसीलिए ये पैडी के लिए बहुत यूजफुल होती है। क्ले इज स्मूथ व्हेन ड्राई एंड स्टिकी व्हेन वेट। क्ले जो होती है बहुत स्मूथ होती है जब वो सूखी होती है, लेकिन जब उसे गीला किया जाता है तो बहुत ही स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। क्ले कैन आल्सो होल्ड लॉट्स ऑफ न्यूट्रिएंट। क्ले में भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट इट डज नॉट लेट मच एयर एंड वाटर टू पास थ्रू इट। लेकिन इसमें हवा ज़्यादा नहीं आ सकती है। इट डज नॉट लेट मच, ज़्यादा हवा और पानी पास नहीं हो सकते। ब्रिक्स, पॉट्स, टॉयज और आइडल्स आर मेड फ्रॉम क्ले। क्ले से क्या क्या बनाया जाता है? ब्रिक्स, ईंट बनाई जाती है, बर्तन बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। ये सब चीज़ें किससे बनती है? क्ले से। क्ले इज द बैकबोन ऑफ सिरेमिक एंड ब्रिक इंडस्ट्री। जो क्ले होती है वो सिरेमिक और ब्रिक इंडस्ट्री की बैकबोन होती है। नेक्स्ट है आपके ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं? थिंग्स मेड फ्रॉम मैटर दैट वॉज वंस अलाइव आर कॉल्ड ऑर्गेनिक। वो चीज़ें जो उनसे बनती है कि उन चीज़ों से बनी होती है कि जो कभी जीवित थे, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक। द पार्ट ऑफ सॉइल दैट कंटेन ऑर्गेनिक मैटर इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमस। और मिट्टी का वो पार्ट जो कि ऑर्गेनिक मैटर से बना होता है उसे हम ह्यूमस कहते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ डेड एंड डिकेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये किससे बना होता है? सड़े गले या मरे हुए जो जीव होते हैं या पौधे होते हैं उनसे ह्यूमस बनता है। Earthworm and snails eat the organic matter and their waste matter makes the soil more suitable for plants. Earthworm है, snails हैं, ये सब क्या खाते हैं? ऑर्गेनिक मैटर्स को खाते हैं और अपने वेस्ट को वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। जो उनका वेस्ट होता है वो मिट्टी को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बनाता है, जो कि प्लांट्स के लिए सुटेबल होती है। दिस इज़ वाई सॉइल इज समटाइम कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी कारण कभी कभी मिट्टी को लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है। इट इज़ नॉट अलाइव बट लिविंग थिंग्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। मिट्टी जो है वो जीवित नहीं है, लेकिन जो इसके पार्ट है, लिविंग थिंग्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। जो इसके लिविंग थिंग्स हैं वो इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं। विदाउट सॉइल मैनी लिविंग थिंग्स वुड नॉट एग्जिस्ट। बिना मिट्टी के बहुत सी लिविंग थिंग्स जो हैं जीवित नहीं रह पाती हैं। विदाउट दीज लिविंग थिंग्स, और इन लिविंग थिंग्स के बिना, द सॉइल दैट सपोर्ट लाइफ वुड नॉट फॉर्म। तो जो मिट्टी है लाइफ को सपोर्ट करती है वो नहीं कर पाती है, ओके। अब अर्थफॉर्म जो एक ऐसा वो है इंसेक्ट कह लो आप, कि जो कि मिट्टी को फर्टाइल करता है। अर्थफॉर्म आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवॉर्म को हम फार्मर्स का फ्रेंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ठीक है। यूजेस ऑफ सॉइल। सॉइल के क्या क्या यूजेस हैं? सॉइल हैज़ मेनी यूजेस। सॉइल के बहुत सारे यूजेस हैं। द हैबिटेट फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला यूज है इसका कि जो सॉइल है वो बहुत से ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट है। देयर आर मैनी टाइनी एनिमल्स दैट लिव इन द सॉइल। बहुत सारे टाइनी एनिमल्स हैं जो कि मिट्टी में रहते हैं। एनिमल्स लाइक रैबिट एंड माइस मेक ब्यूरोज एंड होल्स इनसाइड द सॉइल। अब रैबिट है, माइस यानी कि रैट हैं,
ये सब क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर ब्यूरोज बनाते हैं, होल्स बनाते हैं। स्नेक, स्लग, अर्थवर्म, आंट, सेंटीपीडी, बीटल एंड स्नेल टू गिव देम कंपनी। इसी तरह से स्नेक है, स्लग है, अर्थवर्म, आंट, सेंटीपीडी, बीटल, ये सब भी इन्हें कंपनी देते हैं, यानी कि मिट्टी में अपना घर बनाते हैं। इन विंटर सॉयल रिमेन्स वार्म एज कम्पेयर टू द आइस कोल्ड सरफेस। सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि जो आइस कोल्ड सरफेस की तुलना में मिट्टी जो है गर्म होती है। एनिमल्स लाइक स्नेक, सम टाइप ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स हाइबरनेट इनटू देयर होल्स अंडर द ग्राउंड। कुछ एनिमल्स जैसे स्नेक हैं, कुछ इंसेक्ट्स हैं, फ्रॉग्स हैं, ये अपने होल्स में, जो मिट्टी के नीचे इन्होंने होल्स बनाए होते हैं, वहाँ पर सोने के लिए चले जाते हैं। सिमिलरली व्हेन इट इज़ वेरी हॉट, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है गर्मियों के दिनों में या डे टाइम में, तो एनिमल्स गो अंडर द सॉइल टू कीप देमसेल्फ मॉइस्ट एंड कूल। तो एनिमल्स जो हैं मिट्टी में जो नीचे उन्होंने अपने घर बनाए होते हैं वहाँ चले जाते हैं अपने आप को कूल रखने के लिए। सेकेंड है बेस ऑफ एग्रीकल्चर। जो सॉइल है वो एग्रीकल्चर का बेस है। सॉइल इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर वेयर इट सर्व्स एज द प्राइमरी न्यूट्रिएंट बेस फॉर द प्लांट। सॉइल जो है मिट्टी एग्रीकल्चर में यूज़ की जाती है, ठीक है ना, और ये कैसे सर्व करती है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट की तरह से प्लांट्स के लिए प्राइमरी न्यूट्रिएंट का काम करती है। सॉइल प्रोवाइड्स वाटर, एयर एंड न्यूट्रिएंट्स दैट अ प्लांट्स नीड टू ग्रो। जो सॉइल है मिट्टी, वो एक पौधे को हवा, पानी और पोषक तत्व देती है जो कि उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। प्लांट्स हैव रूट्स डीप इनटू द सॉइल और स्प्रेड आउट वाइड। पौधे की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर दूर तक नीचे तक गहरी जाती हैं और दूर तक फैल जाती हैं। दिस हेल्प्स टू होल्ड सॉइल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे। इस तरह से जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध कर रखती हैं और उससे बहने से रोकती हैं। सॉइल सपोर्ट प्लांट लाइफ। सॉइल जो है वो प्लांट लाइफ को सपोर्ट करती है एंड दे सपोर्ट द अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इसी तरह से वो दूसरी लाइफ को भी सपोर्ट करती हैं। नंबर 3, द यूजफुल प्रोडक्ट्स। मिट्टी से हम यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ग्लास इज मेड फ्रॉम सैंड। जो ग्लास है वो सैंड से बनता है। सॉइल इज आल्सो यूज टू मेक मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड कंटेनर्स। जो सॉइल है उसका यूज़ बहुत से बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए किया जाता है, जैसे हाउस बनाते हैं, ठीक है ना, उसमें भी मिट्टी का यूज़ होता है। एंड कंटेनर्स लाइक क्ले, ओवन्स, पॉट्स, वेसेस एंड सो ऑन। इसी तरह से मिट्टी के बर्तन हैं, वेसेस हैं, ये सब भी किससे बनते हैं, सॉइल से बनते हैं। सम सॉइल हैव मेडिसिनल वैल्यू। कुछ मिट्टी की मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। एंड आर यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम पेन एंड आल्सो फॉर सम ब्यूटी ट्रीटमेंट। ठीक है, जो मिट्टी है उसकी कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी होती है जो कि दर्द में आराम पहुंचाती है, और कुछ ब्यूटी ट्रीटमेंट्स में भी सॉइल का यूज़ किया जाता है। फैक्ट्स टू नो, अ फ्यू मेडिसिन कंटेन टाइनी अमाउंट ऑफ क्ले। क्ले में एक थोड़े से अमाउंट में मेडिसिन पाई जाती हैं। नंबर 2, सॉइल इज ए कंपोजिशन ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर्स। जो सॉइल है वो किसका कंपोजिशन है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स का। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस लेसन को अच्छे से सुना होगा और समझा होगा। अब आपने इसको सेल्फ रीडिंग करनी है। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज। MCQ, सबसे पहले है हमारे MCQ। टिक द करेक्ट ऑप्शन। सॉइल इज कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स। मिट्टी 2 पार्ट्स की बनी होती है, वो कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर या बोथ। बोथ, A and B। ओके, इसका आंसर आएगा बोथ। नंबर 2, व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ सॉइल। सॉइल के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, सैंड, सिल्ट या बोथ ऑफ A and B। बोथ A and B। नंबर 3, सॉइल कंसिस्ट ऑफ। मिट्टी किस किस चीज से बनती है, लीव्स, सैंड या बोथ A and B। बोथ A and B डालेंगे हम इसमें, क्योंकि हमारी जो सॉइल होती है उसमें डेड लीव्स भी होती हैं और सैंड भी होती है। ठीक है। नंबर 4, ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड। ऑर्गेनिक मैटर्स को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। ऑर्गेनिक मैटर को क्या कहते हैं, ह्यूमस। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं अपने करेक्ट वर्ड के साथ।
ह्यूमस इज मेड ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमस किससे बना होता है? डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से। नंबर 2, इनऑर्गेनिक मैटर गिव सॉइल इट्स टेक्सचर। जो इनऑर्गेनिक मैटर होता है वो सॉइल को टेक्सचर देता है। नंबर 3, सी कोस्ट एंड डिजर्ट हैव सैंडी सॉइल। सी कोस्ट और डिजर्ट में कौन सी सॉइल होती है? सैंडी। नंबर 4, द एक्शन ऑफ हीट, cold and wind breaks rocks into small particles. Okay. Number 5, clay is the backbone of ceramic and brick industry. जैसा कि आपको पढ़ाया कि जो clay है वो ceramic and brick industry की बैकबोन होती है। Now match the following. मैचिंग करने हैं आपने। नंबर 1, snail. snails क्या करते हैं? सॉइल को फर्टाइल करते हैं। नंबर 2, clay. clay किस यूज में आती है? ब्रिक्स, पॉट्स एंड टॉयज बनाने के काम आती है। नंबर 3, रैट्स एंड रैबिट्स क्या करते हैं? मेक ब्यूरो इन द सॉइल। नंबर 4, रूट्स। रूट क्या करती हैं? एंटर डीप इनटू द सॉइल एंड सपोर्ट द प्लांट। नंबर 5, ओरिजिन ऑफ सॉइल। सॉइल की ओरिजिन कौन है? रॉक्स। नाउ गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग। द टाइप ऑफ सॉइल हैविंग ऑर्गेनिक मैटर। वो कौन सी टाइप है जिसमें सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं? लोमी सॉइल। मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सैंड, सिल्ट एंड क्ले के मिक्सचर को क्या कहते हैं? लोम। रॉ मटेरियल फॉर ग्लास। ग्लास के लिए रॉ मटेरियल कौन है? सैंड। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। सॉइल, सॉइल के 2 पार्ट्स, इनऑर्गेनिक मैटर्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या आता है? सैंड, लोम एंड क्ले। ओके। और ऑर्गेनिक मैटर में क्या क्या आता है? ह्यूमस, डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। नाउ राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर एंड मेक न्यू वर्ड्स। आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। इसमें क्या है? पिक्चर्स दी हुई हैं और ये जो पिक्चर दी है इनमें से हर पिक्चर का फर्स्ट लेटर लेना है आपने। एस फॉर स्नेक, ए। एप्पल, नेस्ट का N, डॉग का D। क्या बना? SAND, सैंड। हाउस का H, अम्ब्रेला का U, मैंगो का M, अम्ब्रेला का U, S। ह्यूमस, STONES, स्टोन्स। नंबर 4, मंकी का MANURE, एलिफेंट का E, मैन्योर। रैबिट का ROC, काइट का KS, रॉक्स। लीफ का L, ऑरेंज का O, एंट का A, मंकी का M, लोम। इस तरह से आपने हर पिक्चर का फर्स्ट वर्ड लेके आपने न्यू वर्ड्स फॉर्म किए। नाउ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट देयर नेम्स। आपने पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके नेम बताने हैं। ये कौन सी सॉइल है? ये क्या है? क्ले। दिस वन इज सैंड और ये क्या है? लोम। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये एक्सरसाइज भी हो गई है। नाउ रीड द लेसन केयरफुली and do the given exercise in your books. Okay, thank you students.